हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत अच्छा जो थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ट्रायंगल्स अगर आप पढ़ना शुरू किए हैं तो ये थ्योरम पूरे ट्रायंगल्स के लिए एक गार्जियंस का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग ट्रायंगल से पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो हमारा इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। वो वीडियो इतना अच्छा है कि उसमें हमने ट्रायंगल्स और एंगल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया है। जो अभी तक बिल्कुल भी ना पढ़ा हो उसको भी आसानी से समझ में आएगा अगर उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखने के बाद आप ये थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, थ्योरम है if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides divided in the same ratio। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर में क्या है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक ट्रायंगल। ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल देखिए ये बन गया, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ध्यान रखें थ्योरम का कैसे हम फिगर बनाते हैं, आप ध्यान से देखते रहें, इसी तरीके से आप बनाएंगे जब भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कहा है कि ध्यान से देखें, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लीजिएगा BC के पैरेलल हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं और इसको E कर लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें प्रूव करने को आपको क्या बोला है, प्रूव करने को बोला है द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहा है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो लाइन जो है वो जो दो साइड बची हुई हैं उनको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ऐसे कट करता है। ठीक है, तो कहा है कि प्रूव कीजिए कि अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो हैं जिनको ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन DE, तो इनके जो ये पार्ट हैं, मतलब ये यहाँ लिखेंगे टू प्रूव दैट, मतलब ये रेशियो अपॉन ये। ठीक है ना, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD। क्लियर, इक्वल टू क्या कहा है सेम रेशियो में, ये दूसरा वाला जो है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, ये आपसे कहा गया है प्रूव करने के लिए। बहुत ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से यानी D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और E से भी एक परपेंडिकुलर हम AD पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि ये आपका जो है इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, B को E से डॉट डॉट करके मिला देंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन ही है, ध्यान रखिएगा। और D को C से डॉट डॉट करके मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फिगर था वो बनके तैयार हो गया। आप बिल्कुल शांति से आराम से समझते रहें, बिल्कुल भी ये ना समझें बहुत हार्ड है, आपको इतनी आसानी से बताएंगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग प्रूव करेंगे, यानी AD अपॉन BD। ठीक है ना, इस रेशियो को प्रूव करेंगे। और इस रेशियो को प्रूव करने के लिए हम पहले इस ट्रायंगल को ले लेंगे, यानी ADE को, और उसके बाद में किस ट्रायंगल को ले लेंगे, BDE को, यानी इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। ठीक है, इधर वाले ट्रायंगल इसलिए नहीं लेंगे, ये सब ट्रायंगल कब लेंगे, जब हम आएंगे सीधा AC पर। ठीक है
दूसरी चीज़ एक और है, इसमें जो है प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता होगा क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, यही आपको लगाना होगा। तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ADE एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, BDE। ध्यान से देखें, मतलब ADE ये वाला ट्रायंगल और BDE यानी ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखें, ये क्लियर। अब देखें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपको पता है क्या होता है, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए जब काम कर रहे हैं बेस हो जाएगा AD, क्योंकि ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो इसी पर आया है, तो ये बेस हो जाएगा यानी AD, ठीक है, इनटू, और इसके बाद में क्या, परपेंडिकुलर यही हो जाएगा आपका ME, क्या हो जाएगा, ME, क्लियर। तो इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड में आते हैं, कौन सा एरिया लेंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2, इसमें बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला BD, ठीक है, BD इंटू, और अल्टीट्यूड यही रहेगा ME। अब आप ये कहेंगे कि अल्टीट्यूड ये बाहर निकल गया है ट्रायंगल के, तो ये बाहर नहीं निकला है, देखो है क्या कि मेन जो ट्रायंगल है हमने इसी को लिया है, ठीक है ना, और जो अल्टीट्यूड हमने ये ड्रॉ किया है वो हमने क्या है, BD को आगे प्रोड्यूस करके और उस पर अल्टीट्यूड हमने डाल दिया है, ठीक है ना, इसलिए वही अल्टीट्यूड काम करेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखें इन दोनों का रेशियो निकालते हैं एरिया का, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, देखें ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना है, 1/2 इंटू AD, ठीक है, और इंटू ME हो जाएगा ना। यहाँ पर देखें 1/2 इंटू हो जाएगा ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन है BD इंटू ME। अब ध्यान से देखें, ME से ME कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, AD अपॉन BD, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि एकदम आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का था वो हम लोग प्रूव कर दिए हैं, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी AB के लिए काम हो गया। अब हमें चलना पड़ेगा, काम किस में करना पड़ेगा, AC के लिए, ध्यान दीजिए। तो AC के लिए जब करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर का हमारा कौन काम करेगा, DN, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर DN काम करेगा इधर के लिए, यानी हम एक बार कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AED, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका आएगा CDE, CD और E, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू 1/2, और बेस कितना हो जाएगा, ध्यान दें, AED यानी इसमें बेस कौन सा हो जाएगा, इसमें बेस आएगा ये वाला
कौन सा, ये ए ई, ठीक है, ए ई बेस आ जाएगा और अल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा, डी एन। क्लियर, इसको कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको सी डी ई ले लीजिए, सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए सी डी ई, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला ई सी, तो हो जाएगा ई सी इंटू अल्टीट्यूड हो जाएगा ये एम यानी डी एन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, क्लियर। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, तभी आपको समय से वीडियो हमारा मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेशियो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या दिया है, ए ई इंटू डी एन, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई सी, ये बेस हो जाएगा, और डी एन आपका हो जाएगा अल्टीट्यूड। तो डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ें, थ्योरम के एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते चलें। हम बहुत मन से आपको बता रहे हैं, आप लोग भी मन से समझते चलें, ठीक है ना। और ये थ्योरम जो है आपको पूरा का पूरा ट्रायंगल क्लियर कर देगा, है ना। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मे बी कि सेम हूबहू यही थ्योरम आपके अभी होने वाले एग्ज़ाम में भी आए, इसकी पॉसिबिलिटी 90% है, ठीक है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि चैप्टर के बेस पर, एग्ज़ाम के बेस पर कितना इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल ए डी ई दोनों ही एक ही ट्रायंगल है, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो बी डी ई और सी डी ई की बात है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, ये दोनों एरिया में इसलिए इक्वल होंगे, क्यों, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ऐसे लिख लीजिए ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है ना, सी डी ई आर ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, दोनों ही सेम बेस पर बने हुए। ध्यान दें, बी डी ई ये हो गया और सी डी ई, यानी जो डी ई है ये सेम बेस पर ही दोनों ही ये जो ट्रायंगल हैं वो बने हुए हैं, ठीक है ना। और क्या है, एंड
between the same parallel lines BC and DE। ठीक है ना, मतलब ये है एक ही बेस पर बने हुए हैं और इसके अलावा दो लाइनें जो पैरेलल हैं उनके बीच में बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही एरिया में इक्वल होंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको ध्यान दें, इसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी हमने CDE की जगह BDE रख दिया, इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। हो जाएगा ना, ये आपका कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, या सीधे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें, आपका जो ये थ्योरम था ये प्रूव हो गया है। ठीक है, ये थ्योरम जो था वो प्रूव हो चुका है, इसको आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है, आप ऊभे नहीं, आराम से करें, हो जाएगा, पॉजिटिव रहकर करें, हो जाएगा। ये आपके ट्रायंगल चैप्टर में संजीवनी के समान है, इसको पी जाइए। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम आपको कुछ इससे रिलेटेड करवाएंगे, क्योंकि एक दो रिलेशन और हैं और वो रिलेशन भी प्रूव करने को आ जाते हैं कभी कभी, तो इस वजह से अभी हम थोड़ा सा और आगे करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी थेल्स थ्योरम आती है तो वो आपकी इतना ही रहेगी, ये कंप्लीट है, कंप्लीट प्रूफ है। ठीक है ना, आगे जो करवा रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रूव करने को आ सकता है, तो अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे, अगर आगे का हम करवाते हैं तो। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, यही अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। अब कुछ कंडीशन और हैं, उसको ज़रा क्रिएट कर लेते हैं, ताकि उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन प्रूव करने को भी आ सकता है और इससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इस वजह से करना ज़रूरी है। चलिए हम करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक न्यू रिलेशन डेवलप होकर के आ जाएगा। कभी कभी उस रिलेशन से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नीचे, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा BD। ठीक है, 1 से BD को डिवाइड करेंगे तो BD ही रहेगा, BD को 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो BD ही रहेगा, और यहाँ पर BD से BD कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा AD। क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए EC आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर EC से EC कट जाएगा, क्या बचेगा AE। ठीक है, प्लस यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे EC को तो EC ही रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी EC रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, आपका जो फिगर अभी हमने बनाया था, ठीक है ना, मैं फिर बना देता हूँ उसको।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो BD और AD यानी BD और AD मिलकर के पूरा AB हो जाता, तो यहाँ लिख देंगे AB अपॉन BD, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC मिलकर के हो जाएगा AC, ठीक है, अपॉन EC, ठीक है। तो एक आपका ये बन गया रिलेशन, ठीक है। इस पर ये प्रूफ करने को भी आपका आ सकता है तो प्रूफ कर देंगे, और अगर आपका बाय चांस न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखें इसी को हम लोग एक और रिलेशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सेम इसी को कर देंगे, बस करेंगे क्या, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे। तो क्या कर देंगे, BD अपॉन AD, ठीक। यहाँ वाला भी वही करेंगे, EC अपॉन AE, ठीक है, और सेम वही काम करेंगे, 1 कर देंगे प्लस, ठीक है। तो रिलेशन देखिए एक अलग से आ जाएगा, यहाँ पर AD आपका आ जाएगा, है ना, और 1 से डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें AD ही रहेगा, प्लस AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा तो BD बचेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, AE, तो AE से AE कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, EC, ठीक है, प्लस 1 से चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें AE में रहेगा AE, तो यहाँ भी लिख देंगे AE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखें AD और BD मिलकर के क्या हो जाएगा, AB, ठीक है ना, अपॉन AD इक्वल टू, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, EC और AE मिलके ट्रायंगल में देखें, EC और AE मिलके क्या हो जाएगा, AC अपॉन हो जाएगा AE, हो जाएगा ना। तो इस रिलेशन को भी आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये जो दो रिलेशन हमने आपको बताए हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आता नहीं है कि अब हम कैसे करें, क्योंकि जो लिखवाया है वो तो आया ही नहीं, अब कैसे इसको करें, ठीक है ना। तो ठीक है, बस इतना ही करवाना था। तो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये ज्योमेट्री में थ्योरम है, ठीक है ना। आप ये भी ध्यान रखें, इसको बेपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में नई थ्योरम के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें मस्ती के साथ, और अच्छे नंबर लाने के लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।